जय हो। बसंत पंचमी के पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। माघ सुदी पंचमी को वसंत पंचमी कहा जाता है और इसे वसंत पंचमी के त्योहार के रूप में सेलिब्रेट भी किया जाता है। पर्व, उत्सव और त्योहार आदि ये सभी हमारी सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक होते हैं और भारतीय संस्कृति के मैसेजेस को घर घर तक और जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते हैं हमारे ये पर्व और त्योहार। वसंत पंचमी भी ऐसा ही एक पर्व है। पतझड़ के बाद वसंत ऋतु का आगमन नव सृजन का प्रतीक होता है। विनाश के बाद नए विकास की सूचना लेकर वसंत ऋतु आती है। जर्जर और मृत प्रायः इन प्राकृतिक वनस्पतियों के अंदर नव जीवन अंगड़ाई लेने लग जाता है। सूखे हुए वृक्षों में फिर से नई कोंपलें लगती है। मुरझाए हुए जो पौधे होते हैं उनमें भी जैसे जीवन खिलने लगता है और खेत खलिहान में चारों ओर सरसों के पीले पीले फूलों की शोभा एक अलग ही स्वर्णिम आभा को लिए चमक रही होती है। आम के पेड़ों पर बौर लगने लग जाते हैं और रंग बिरंगी तितलियां फूलों पर से पराग कण चुनने लग जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि इस वसंत ऋतु में सर्वत्र उल्लास उमड़ने लग जाता है और वसंत ऋतु की यह जो सुहावनी छटा है ये बहुत ही अलौकिक और जीवनदायिनी होती है। साथ ही साथ हृदय को आनंद देने वाली और मन को प्रफुल्लता देने वाली भी होती है। इसी कारण से तो वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सर्वश्रेष्ठ कही जाती है और इसे ही ऋतुराज का दर्जा मिला है। गीता में श्री कृष्ण महाराज कहते हैं कि ऋतुओं में मैं कुसुमाकर अर्थात वसंत ऋतु हूं। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि ऋतु नाम कुसुमाकरः। जिस प्रकार यज्ञों में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ होता है उसी प्रकार से ऋतुओं में कुसुमाकर अर्थात ऋतुराज वसंत सर्वश्रेष्ठ होता है। हम अगर भारतवर्ष के अंदर जो ऋतु चक्र चलता है उसको देखें तो हमारे यहाँ पर 6 ऋतुएं वर्तित होती है। सबसे पहले तो हम इस वसंत ऋतु को ही लें, स्प्रिंग सीजन, और उसके बाद में आती है ग्रीष्म ऋतु, तत्पश्चात वर्षा ऋतु और शरद ऋतु और उसके पश्चात हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु। 6 ऋतुएं हैं और 12 महीने हैं तो हर ऋतु 2 महीने की होती है और वसंत ऋतु चैत्र मास से प्रारंभ होती है। चैत्र और वैशाख ये 2 महीने वसंत ऋतु के कहे जाते हैं, जिनको हम अगर इंग्लिश महीने के साथ साम्यता करें तो मार्च और अप्रैल, चैत्र और वैशाख ये 2 महीने वसंत ऋतु के कहलाते हैं। लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि चैत्र मास आने के 40 दिन पहले ही वसंत पंचमी का पर्व आ जाता है, क्योंकि ये वसंत पंचमी तो माघ सुदी पंचमी को ही आ रही है। तो ऐसा कैसे? इसके संबंध में वैदिक साहित्य में एक कवि की बड़ी सुंदर कल्पना है। वे कहते हैं कि एक बार 5 ऋतुओं ने मिलकर के एक विचार संगोष्ठी की और उन्होंने सोचा कि एक संवत्सर में 6 ऋतुएं होती है, जिनमें वसंत ऋतु हम सब ऋतुओं का राजा है और राजा के आगमन पर कुछ न कुछ भेंट देना चाहिए। तो हम ऋतुराज को क्या ऐसी भेंट देवें जो सबसे श्रेष्ठ हो। और फिर सबने मिलकर के सोचा कि सबसे श्रेष्ठ तो जीवन होता है, तो क्यों ना हम सभी लोग मिलकर के अपने जीवन के कुछ दिन ऋतुराज को भेंट कर देवें, तो ये हमारी सबसे बड़ी अमूल्य भेंट होगी। अब हर ऋतु को 60-60 दिन प्राप्त होते हैं, तो प्रत्येक ऋतु ने ऋतुराज के अलावा शेष 5 ऋतुओं ने अपने अपने जीवन के 8-8 दिन ऋतुराज को अर्पित कर दिए और तभी से वसंत ऋतु को 40 दिन अधिक मिल गए। यही कारण है कि चैत्र मास आने के 40 दिन पहले ही ये वसंत पंचमी का पर्व आ जाता है। तो इस तरह से यह वसंत पंचमी का उत्सव वसंत ऋतु के आगमन का स्वागत द्वार बनता है।
और शायद यही कारण है कि वसंत पंचमी से लेकर होली तक का जो मौसम होता है वो बहुत ही विविध छटा लिए होता है। कभी तो मौसम में ठंडक रहती है, कभी गर्मी भी हो जाती है, कभी बरसात होने लगती है, तो कभी तेज हवाएं चलने लगती है। इस प्रकार इन 40 दिनों के अंदर हर मौसम का प्रभाव दिखाई देता है, क्योंकि ये 40 दिन वसंत ऋतु को उपहार में मिले हुए दिन जो है। तो इस प्रकार से ये वसंत ऋतु की महिमा थी कि वसंत ऋतु किस प्रकार से सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है, और वसंत ऋतु का आगमन इसी वसंत पंचमी के उत्सव को मना करके किया जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि ये वसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का पर्व भी हो गया, और एक तरह से प्राकृतिक जीवन के अंदर नव उत्साह और नई उमंग के संचार का त्योहार होता है। न सिर्फ प्राकृतिक जीवन में, बल्कि जिस तरह से ये प्रकृति हमारे बाहर है, उसी तरह से हम सब के भीतर, मनुष्यों के भीतर भी तो प्रकृति विद्यमान है। ये पांचों ही तत्व हम सब के भीतर भी है। तो यदि बाहरी प्रकृति के अंदर इतना उल्लास होगा, नई उमंग का संचार होगा, तो क्या मनुष्य के भीतर की प्रकृति भी उल्लसित नहीं होगी? तो इसीलिए हम देखते हैं कि ये जो फरवरी का महीना होता है, इस समय में सभी मनुष्यों के हृदय के भीतर एक अद्भुत ही प्रेम की वाइब्रेशंस पैदा होने लग जाते हैं, और सर्वत्र आनंद और खुशी की तरंगे उमड़ने लग जाती है। लेकिन सिर्फ यहीं तक इसका महत्व सीमित नहीं है। हमारे भारत के प्राचीन ऋषि मुनीषियों ने इस वसंत पंचमी के दिन को विद्या देवता सरस्वती के अवतरण का दिन माना है। वैदिक पुराणों की कथा के अनुसार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, तो सृष्टि रचना के पश्चात भी वे संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उनकी बनाई हुई सृष्टि के अंदर सर्वत्र एक मौन पसरा हुआ था, एक नीरसता व्याप्त थी। और तब कथा कहती है कि उन्होंने अपने कमंडलू से जल छिड़का, जिससे सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ। वह सरस्वती देवी जिनके हाथ में वीणा थी, और जब सरस्वती माता ने उस वीणा को झंकार दी, उस वीणा की झंकार से स्वरों की उत्पत्ति हुई, उसी से संगीत का जन्म हुआ, और तभी से इस सृष्टि के अंदर हलचल हुई, शब्दों का संचार हुआ, पेड़ों की पत्तियों में सरसराहट होने लगी, मनुष्य और अन्य प्राणियों के भीतर जुबान आई, वे सभी लोग अक्षर का उच्चारण करने लगे। तो इस प्रकार से यह सृष्टि तभी से सरसिज हुई। अगर हम इस कथा में ना जाकर के, कथा को लिटरली ना लेकर के इसके अभिप्राय को समझे, क्योंकि पुराण सारे ही एक बहुत गहरी बात की अभिव्यक्ति करने के लिए कथा के रूप में उस बात को गुम्फित कर देते हैं। तो कथा का अभिप्राय यही कहता है कि वसंत पंचमी का ही वह दिन था जब सर्वप्रथम आदि मानव ने अक्षर ज्ञान का अभ्यास करना आरंभ किया था। आज ही के दिन मनुष्य ने वर्णमाला और लिपि विद्या का ज्ञान सीखना आरंभ किया था। इसीलिए इस वसंत पंचमी के दिन विद्या, बुद्धि और ज्ञान की देवी मां सरस्वती का आह्वान किया जाता है। विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, प्रतिष्ठानों में, संस्थानों में हम सभी जगह देखते हैं ना कि इस वसंत पंचमी के दिन माँ शारदा, माँ सरस्वती देवी की वंदना की जाती है, उनका पूजन किया जाता है। और हम देखें इस जीवन के अंदर अगर माँ सरस्वती की कृपा ना हो तो हम सब लोगों का जीवन एक कदम भी चलना संभव नहीं हो सकता है। अगर हमारे जीवन के अंदर माँ सरस्वती की कृपा है, तभी तो हम अपने जीवन का सारा व्यवहार कर पाते हैं। आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव सरस्वती माता की अभिवंदना में कहते हैं, तेरे बिना संसार क्या, तेरे बिना व्यापार क्या, सृष्टि के सारे जीव के जीवन संबंधों की प्रदा, जय शारदा वरदा विद्या, जय ज्ञान गुण की चिर सुधा, जय ज्ञान गुण की चिर सुधा, जय शारदा वरदा विद्या। तेरे बिना संसार क्या, तेरे बिना व्यापार क्या,
अगर माँ सरस्वती की कृपा ना हो तो हमारा पूरा संसार ही ना हो सके, क्योंकि हम सोचें अगर सरस्वती की कृपा ना हो यानी हमारे मुख के अंदर अगर जुबान ना हो तो हम एक शब्द भी उच्चारित नहीं कर सकेंगे। सोचें हम उन लोगों की क्या दशा होती है, कितना तरसते हैं वो लोग जिनके बच्चे एक शब्द भी उच्चारण नहीं कर पाते हैं, 2-3 वर्ष के हो जाते हैं लेकिन जो बोल नहीं पाते हैं या स्पष्ट उच्चारण नहीं कर पाते हैं, अथवा जो लोग मंद बुद्धि होते हैं जो किसी बात को सुनकर समझ ही नहीं पाते हैं, अपनी बात को भी अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, उन लोगों की क्या स्थिति होती है। तो इस तरह से हम देखें कि अगर सरस्वती माता की कृपा ना हो तो एक व्यक्ति का पूरा जीवन का संचालन ही वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। बिना माता सरस्वती की कृपा के हम बोल नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते, और सरस्वती की कृपा के बिना जीवन में कोई तरह का व्यापार भी नहीं चल पाता। ना तो लक्ष्मी माता की कृपा बिना सरस्वती की कृपा के हो पाती है, और ना ही इस जीवन के अंदर जो हम रिश्ते नाते बनाते हैं, ये जितने भी हमारे संबंध है जीवन के, वो सारे संबंध भी इस सरस्वती की कृपा से ही है। तो ये जो सरस्वती देवी है हकीकत में ये दिव्य शक्ति है जिनको एक प्रतीकात्मक रूप में देवी का रूप प्रदान किया गया है। वास्तविकता में ये वाग देवी है, यानी वाणी की अधिष्ठात्री देवी है। इसीलिए इनको वागेश्वरी भी कहा जाता है, वाग देवी भी कहा जाता है, वीणा धारिणी कहा जाता है। और ये सारे के सारे प्रतीक है कि उनके हाथ में कैसे एक हाथ में वीणा है जिससे स्वरों की उत्पत्ति होती है, और किस तरह से एक हाथ में माला है, एक हाथ में पुस्तक है और एक हाथ अभय मुद्रा के अंदर है। इन सब का प्रतीकार्थ छुपा हुआ होता है। तो ये वीणा वादिनी, वाग वागेश्वरी और भगवती, शारदा, मुख कमल वासिनी, इस प्रकार के विशेषण सरस्वती माता के लिए दिए जाते हैं। अगर हम जैन दृष्टिकोण से देखें तो सरस्वती देवी जो है यहाँ पर हमारे यहाँ पर श्रुत देवता के रूप में विश्रुत है, और जो 32 आगमों के अंदर 5वां आगम शास्त्र जो भगवती सूत्र है, उस भगवती सूत्र के मंगलाचरण के अंदर नमो बंभिये लीविये नमो सूय देवस्स कह करके श्रुत देवता को नमस्कार किया गया है। क्योंकि ये जितना भी वाणी व्यवहार है, जितना भी हम शब्दों का व्यवहार करते हैं, सुनते हैं और समझते हैं, ये सारा किस ज्ञान के कारण से होता है? तो जैन धर्म में 5 ज्ञान बताए हैं जिनमें से ये सारा वर्तन श्रुत ज्ञान के अंतर्गत आता है। यानी इस श्रुत ज्ञान की कृपा से ही हम लोग बोल पाते हैं, समझ पाते हैं, और ये सारा जितना भी व्यवहार हो रहा है ये सब श्रुत ज्ञान की कृपा से होता है। तो अब अगर हम देखें कि आज के दिन सरस्वती देवी का प्राकट्य हुआ, यानी आज के दिन मनुष्य ने वर्णमाला रूप जो ज्ञान था, लिपि विद्या रूप जो ज्ञान था, उसको सीखना आरंभ किया था। अब जैन दृष्टिकोण से तो श्रुत ज्ञान कभी समाप्त नहीं होता जिसको कि कभी पुनः प्रारंभ करना पड़े, ये तो शाश्वत है। हाँ, किंतु फिर भी श्रुत ज्ञान के जो 14 भेद बताए जाते हैं नंदी सूत्र में, उसमें एक भेद है अक्षर श्रुत। अंक विद्या हो, चाहे लिपि विद्या हो, चाहे ये वर्णमाला का ज्ञान हो, ये सारा का सारा अक्षर श्रुत कहलाता है, और इस अक्षर श्रुत को पुनः पुनः सीखना होता है। हर युग के अंदर इसको फिर से सीखने का अभ्यास कराया जाता है। तो जो हमारा ये जो अवसर्पिणी काल चल रहा है, इस अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ ने अपनी पुत्रियों ब्राह्मी और सुंदरी को इस सर्वप्रथम अक्षर ज्ञान का अभ्यास कराया था, यानी उनको ये विद्याएं दी थी और उन्हीं को ये सब कुछ सिखाना आरंभ किया था। और कहते हैं कि तभी से वह सारा ज्ञान इस युग में प्रचारित हुआ, प्रचलित हुआ। तो इस प्रकार से वसंत पंचमी का दिन सरस्वती माता यानी जो श्रुत देवता है, विद्या, ज्ञान और बुद्धि की अधिष्ठात्री जो दिव्य शक्ति है, उन सरस्वती माता के अवतरण का अथवा हम कहें उनके प्रकटन का यह दिवस है। लेकिन यहाँ पर भी इसका महत्व रुकता नहीं है, थमता नहीं है। इस वसंत पंचमी के पर्व की एक अन्य भी विशिष्टता है इस दिन की कि आज ही के दिन यानी माघ सुदी पंचमी के दिन ही विश्व की महान विभूति, जगत वंदनीय विश्व गुरु आचार्य सम्राट 1008 श्री शांति विजय सुरेश्वर जी महाराज साहेब का जन्म हुआ था।
अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य सम्राट श्री विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव राजस्थान के सिरोही जिले के अंदर मणादर गांव में विक्रम संवत 1946 के अंदर आहिर कुल में उत्पन्न हुए थे। ये जो दिन है ये अपने आप में कहते हैं ना बहुत ही विशिष्ट दिन होता है और वसंत पंचमी के दिन को सारे ही ज्योतिषी लोग एक अनसुलझा मुहूर्त बताते हैं कि ये एक ऐसा दिन होता है कि इस दिन अन्य कुछ भी देखने की आवश्यकता नहीं। इस दिन एक इंसान कोई भी तरह का शुभ कार्य संपन्न कर सकता है। तो ऐसे ही शुभ दिन के अंदर वसंत पंचमी को यानी माघ सुदी पंचमी को ही पूज्य गुरुदेव श्री का दीक्षा महोत्सव भी हुआ था। यानी गुरुदेव श्री ने प्रव्रज्या भी इसी माघ सुदी पंचमी के दिन अंगीकार की थी। यही कारण है कि मांडोली नगर में जो कि भीनमाल के पास में है, राजस्थान में जालोर जिले के अंतर्गत मांडोली जो ग्राम है वहां पर पूज्य गुरुदेव श्री की समाधि मंदिर बनी हुई है। और न सिर्फ गुरुदेव की बल्कि गुरुदेव के भी जो पूज्य गुरुदेव हुए आचार्य प्रवर पूज्य श्री धर्म विजय जी महाराज साहेब एवं तीर्थ विजय जी गुरुदेव, उन दोनों की भी समाधि स्थल है, उनके चरण पादुकाएं वहां पर है। तो इस बसंत पंचमी के दिन मांडोली नगर के अंदर आज के दिन अनेकों गुरु भक्त आते हैं और गुरुदेव की भक्ति के अंदर झूम जाते हैं। पूरा एक तरह का मेला लगता है वसंत पंचमी के दिन, क्योंकि ये दिन है ही इतना शुभ कि इस दिन विश्व की महान विभूति का जन्म हुआ था। जो महापुरुष होते हैं वे बाहरी परिवेश से तो अति साधारण प्रतीत होते हैं, परंतु उनका आंतरिक जगत असाधारण वैशिष्ट्य लिए होता है जिसको हम जैसे साधारण प्राणी समझ नहीं पाते। लेकिन हाँ, जो उनके बाहरी जीवन की कुछ घटनाएं होती है उनसे हम लोग उनके चरित्र का चित्रण कर पाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री के बारे में बताया जाता है कि आप श्री ने जब दीक्षा ली तो दीक्षा लेने के पश्चात आपके गुरुदेव श्री ने आपको मंत्र दीक्षा और योग मार्ग की समझ देकर के आबू पहाड़ की गिरी कंदराओं में ध्यान में लीन होने की आज्ञा दी थी। और पूज्य गुरुदेव श्री जब आबू पहाड़ की गिरी कंदराओं में ध्यान लीन हो गए तो वहां पर आपको पूज्य दादा गुरुदेव श्री धर्म विजय जी महाराज साहेब का अद्भुत मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, अलौकिक मार्गदर्शन, क्योंकि वे उस समय सदेह उपस्थित नहीं थे, देवलोक में निवास कर रहे थे। लेकिन वहीं से पूज्य गुरुदेव श्री की कृपा हुई अध्यात्म योगी पूज्य श्री शांति विजय जी महाराज साहेब के ऊपर, और तब उसी समय से उनको उनका अलौकिक मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और साथ ही साथ उनकी साधना के भीतर अलौकिक अनुभूतियां भी उनको प्राप्त होने लगी। किसी समय सिरोही जिले में जो अजारी गांव के निकट मार्कंडेश्वर आश्रम है उसके समीप सरस्वती देवी की आराधना करते हुए पूज्य गुरुदेव श्री को सरस्वती का साक्षात्कार हुआ और तभी से बिना पढ़े ही आप शास्त्रज्ञ हुए और अनेक भाषाओं के ज्ञाता प्रज्ञा पुरुष बहुश्रुत हुए। और जहां पर दिन के समय में जाना भी किसी के लिए संभव नहीं होता, कोई व्यक्ति साहस नहीं कर पाता, ऐसे आबू पर्वत की जंगलों के अंदर और उनकी जो गुफाएं हैं उनके अंदर रह करके पूज्य गुरुदेव श्री ने अनेकों वर्षों तक गहन ध्यान की साधनाएं की और आप श्री की निश्चल निष्ठा, गहन ध्यान और मौन साधना में आत्म ज्योति का प्रकटीकरण हुआ। वह जो आत्म ज्योति प्रकटी उससे संपूर्ण मानवता धन्य धन्य हो गई और तब संपूर्ण प्रकृति ने भी आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति पर आपका अभिनंदन किया। पूज्य गुरुदेव श्री के समीप आने में जो जंगल में वन्य प्राणी होते हैं वो कोई भी जरा भी भय नहीं करते थे। अब वहां पर आबू के जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं के अंदर तो शेर, चीता, भालू आदि सारे ही वन्य प्राणी हैं जिनको हम हिंसक जानवर कहते हैं, जिनका नाम सुनने मात्र से हमारी रूह कांप जाती है। ऐसे शेर, चीता, भालू, बिल्ली, खरगोश, मोर आदि सभी प्राणी उनके पास में आराम से बैठते थे। इतना अद्भुत प्रभाव था उनकी साधना का, क्योंकि जब एक साधक साधना की उस उच्चतम स्थिति को उपलब्ध हो जाते हैं तो वे अभय की साक्षात प्रतिमूर्ति हो जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री के आभा वलय में आने से सभी प्राणियों को अत्यंत प्रेम और आनंद की अनुभूति होती थी। ऐसे अभय के दाता, बोधि प्रदाता आचार्य सम्राट
जगत गुरुदेव को अनेकों पदवियां उस समय के जो अनेकों आचार्य महाराज थे और श्री संघ थे उन्होंने अर्पित करी, जैसे कि योग लब्धि संपन्न, अनंत जीवों के प्रतिपाल, राज राजेश्वर, जगत गुरु, सूरी सम्राट और युग प्रधान, इस तरह की पदवियों से आपको विभूषित किया गया। तो आपने आत्मशक्ति के बल पर अनेकों तरह के विवादों को सुलझाया। जो उस समय में प्रसिद्ध जैन तीर्थ जो केसरिया जी है, उस समय में जो विवाद चल रहा था उसको भी आपने अपनी आत्मशक्ति के बल पर सुलझाया। और इतना ही नहीं, अनेकों असंभव को संभव कर देने वाले कार्य आपशी के द्वारा संपन्न हुए। तो आपके अतिशयों की महिमा अपरंपार है। एक अद्भुत योगी इस नाम से एक पुस्तक है जिनमें पूज्य गुरुदेव श्री के भक्तों ने अपने संस्मरण लिखे हैं। उन सब ने अपने अनुभवों को लिखा और बताया कि पूज्य गुरुदेव श्री तीनों कालों के ज्ञाता थे। वे आगे क्या होने वाला है इस घटना की जानकारी पहले ही दे दिया करते थे, और उनके दर्शन के लिए जो दर्शनार्थी आने वाला है, जो भक्त है, उनके हृदय में क्या चल रहा है, वो किस प्रश्न को लेकर आ रहे हैं, यानी सबके मन की बात को वे पहले ही जान लिया करते थे। ये वो समय था जब भारत आजाद नहीं हुआ था। उस समय राजाओं और महाराजाओं का जमाना था। तो पूज्य गुरुदेव श्री के उपदेश से प्रभावित होकर के अनेकों राजाओं और महाराजाओं ने अपने राज्य में सर्वथा हिंसा बंद करवा दी थी। और जो भील, मीणा आदि जो कई सारी कौम होती है, उनके लोगों ने व्यसनों से मुक्त होने का संकल्प ले लिया था कि वो मांस, मदिरा आदि का अब बिल्कुल भी जीवन में सेवन नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से पूज्य गुरुदेव श्री को हम जीवन को अगर पढ़ें तो हमारी आंखें विस्मय विमुग्ध रह जाती है कि सचमुच आज के समय में, यानी आज से कुछ वर्षों पहले तक ऐसे अद्भुत योगी राज इस धरा पर मौजूद थे। पूज्य गुरुदेव श्री के भीतर जीव दया और प्रकृति संरक्षण उनके रोम रोम में बसता था। पूज्य गुरुदेव श्री के पास में जो भी दर्शनार्थी आते थे, उन सभी को आपका ये संदेश रहता था कि आप प्रतिदिन 1 घंटा मौन रहिए। और पूज्य गुरुदेव श्री चूंकि सकल विश्व मेरा परिवार है, इस सिद्धांत के साथ जीते थे। उनका जीवन ही ऐसा था कि सारा विश्व उनका परिवार था, न सिर्फ मनुष्य। हम तो मनुष्यों में भी भेद करते हैं कि ये जैन है, ये जैनेतर है, ये वो है, ये ऐसा नीची जाति का है, ये उच्च जाति का है। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री का सिद्धांत तो विश्व प्रेम का था। उनके लिए सभी समान थे, और जो भी भक्ति संपन्न लोग थे वो उनके अपने आप ही अत्यधिक निकट आ जाते थे, क्योंकि उनका हृदय भक्ति से प्लावित रहता था। लेकिन पूज्य गुरुदेव श्री की सभी पर समान रूप से कृपा दृष्टि थी। और यही कारण था कि चूंकि आप विश्व प्रेमी थे, न सिर्फ मनुष्य बल्कि पशुओं के भी प्रेमी थे, कि उनके पास में उनका ऐसा अद्भुत दुर्लभ चित्र आज भी हमारे पास में उपलब्ध होता है कि जिसमें अनेकों वन्य प्राणी उनके समीप आराम से प्रेम की बंसी बजाते हुए बैठे हैं। तो ऐसे विश्व प्रेम की कारण ही अनेक धर्मावलंबी जो भी किसी भी अपने गुरु को मानते थे, चाहे वो पारसी है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो कोई भी जाति के हैं, वो सभी भी आपको गुरु के रूप में देखते थे, क्योंकि उनको उनके भीतर की ज्योति को प्रगटाने वाले परम पूज्य आराध्य गुरुदेव ही थे। तो पूज्य गुरुदेव श्री का उपदेश था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में जो भी धर्म की क्रिया वो करते हैं उसको समझ के साथ करना चाहिए, और जो समझ है उस समझ को उपलब्ध होना ही वास्तविकता में ज्ञान कहलाता है, और ज्ञान की हद निर्वाण होती है। अध्यात्म योगी परम पूज्य गुरुदेव श्री के अगर हम एक अध्यात्म पथ में जो साधक आगे बढ़ना चाहता है, उनको जो गुरुदेव श्री साधना के लिए जो शिक्षा सूत्र प्रदान करते थे, उनकी अगर हम बात करें तो 3 अमृत वचन हैं पूज्य गुरुदेव श्री के, जो एक अध्यात्म पथ के पथिक साधक के लिए एक मार्गदर्शन का काम करते हैं, एक दीप स्तंभ बनते हैं। पहला अमृत वचन कि जिससे आप घबराते हो उसे आप पूरी आत्मशक्ति के साथ आमुख बनो, यानी कि उसको फेस करो जिससे आप घबराते हो। दूसरा वचन पूज्य गुरुदेव श्री का कि आप जिसमें सबसे अधिक गृद्ध हो, यानी जहां पर आपकी सबसे ज्यादा आसक्ति है, जो आपका सबसे ज्यादा अटैचमेंट का विषय है, उसे आप पूरे संकल्प बल के साथ त्याग दो।
और तीसरा वचन कि जिस सुख को आप स्वयं के लिए चाहते हो उसे दूसरों के लिए चाहो। अब हम देखें, ये तीनों वचन ऐसे अद्भुत हैं और इतने गहरे हैं कि अध्यात्म मार्ग पर जो साधक बढ़ता है उनके लिए ये साधना के सूत्र बनते हैं, उसको ये गाइडेंस देते हैं। हम देखें कि जिस सुख को आप अपने लिए चाहते हो उसे आप दूसरों के लिए चाहो। कितनी बड़ी बात है, कितनी गजब की बात है। हम सब तो अपने जीवन में देखें तो हमारी सोच क्या रहती है कि हम जिस सुख को अपने लिए चाहते हैं उसे कोई कभी दूसरों के लिए नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमारा घर 5 मंजिला बन जाए या फिर हमारे घर 5 BHK का हो जाए, इतना बड़ा विशाल प्लॉट हो हमारे पास में, या फिर इतना बड़ा विशाल फ्लैट हो। लेकिन अगर ये इतना 5 मंजिला या 5 BHK का घर सबको प्राप्त हो जाए तो फिर भला हमें कोई खुशी होगी? नहीं। हम अपने लिए तो विशाल बंगला चाहेंगे, हम अपने लिए चाहेंगे कि हमें मर्सिडीज, जगुआर या ऑडी गाड़ी मिले, और दूसरा व्यक्ति अगर साधारण रूप से वैगन आर में या नॉर्मल गाड़ियों में चल रहा है तो हमें अपने आप के कुछ विशिष्ट होने का गौरव प्राप्त होता है। हम तो यही तो चाहते हैं कि सभी लोग साधारण रहे, लेकिन हम विशिष्ट ब्रांड के कपड़े पहने, हमारे पास में विशेष तरह की जो ब्रांडेड जो पर्स इत्यादि होते हैं, जो जूते इत्यादि होते हैं, वो सब रहे, तो हम अपने आप को विशिष्ट सुख साधनों से संपन्न मानते हैं। तो कहने का मतलब कि कोई भी इंसान अपने लिए और दूसरों के लिए एक समान सुख नहीं चाहता है, तब तो सारा मजा ही चला जाएगा ना। हम चाहते हैं कि वो जरा नॉर्मल रहे और हम कुछ स्पेशल हो जाएं। तो बस ये दृष्टिकोण ही हमें मिथ्या दृष्टि बनाए रखता है, और इसी की वजह से हम धर्म की, अध्यात्म की यात्रा में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं, शुरुआत ही नहीं हो पाती, क्योंकि हम हमेशा अपने आप को कुछ स्पेशल बनाना चाहते हैं। और अगर सारा ही सुख सबको मिल जाए तब फिर तो कुछ विशिष्टता ही नहीं रहेगी। तो इसीलिए ये इसी भेद के ऊपर कुठाराघात करता हुआ ये सूत्र है जो कि हमें सम्यक दृष्टि युक्त बनाएगा। पहला पायदान है कि जिस सुख को आप स्वयं के लिए चाहते हो उसे ही अन्यों के लिए भी चाहो। और फिर उसके पश्चात जब इसका अभ्यास करते करते साधक आगे बढ़ता है तब उसे पता चलता है कि मेरे भीतर कई तरह की आसक्तियां हैं जिसको मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। और तब गुरुदेव श्री का ये अमृत वचन उसके समक्ष आता है कि जिसमें आप आसक्त हो, जिसमें आपकी सर्वाधिक गृद्धता है, गृद्धता कहते हैं जहां हम पूरी तरह से डूबे हुए हैं, उसी को हमें पूरे संकल्प बल के साथ में त्याग देना है। यानी आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव की भाषा में, उनके शब्दों में कहें तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जहां लगता कि मैं रत हूं, अचेतन की तरफ नत हूं, करूं कुर्बान वह सुविधा, वो धन खूटे तो भल खूटे। ये सभी अध्यात्म मार्ग में गति करने वाले साधकों के लिए दिए गए साधना के निर्देशन हैं। तो पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जहां लगता कि मैं रत हूं, रत का मतलब है मैं इन्वॉल्व हो रहा हूं, मैं बहुत ज्यादा अटैच हो रहा हूं और अचेतन की तरफ झुक रहा हूं, क्योंकि हमारी वृद्धि जीवात्मा से तो नहीं होती, हम सभी लोग अचेतन से ही तो गृद्ध होते हैं। अब चाहे वो किसी व्यक्ति जिसे हम शरीर रूपधारी समझते हैं उसी के साथ तो गृद्ध होते हैं, अथवा ये सारे पदार्थ हैं वो सभी पर हैं, अचेतन हैं, और हमारा झुकाव उनकी तरफ अत्यधिक मात्रा में हो जाता है जिसे गृद्धि कहा जाता है। तो जहां पर भी हमारी गृद्धता है उस विषय को पहले पहचानो और फिर अपने पूरी विल पावर को एकत्रित करके, उसको स्ट्रॉन्ग करके उसका त्याग कर दो। अब हमें लगता है कि ये तो बिल्कुल असंभव बात है, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा होता है। जो भी साधक हैं, जो भी अपने भीतर उतरने की साधना करते हैं, वो हमेशा से इस सूत्र को अपनाते आए हैं। और आज भी ऐसे ऐसे महान साधक हैं जो कि अपने भीतर की आसक्ति का त्याग करते हैं। जिस भी विषय के प्रति उनकी गृद्धता उन्हें पहचान में आती है, वे उसको पूरे संकल्प बल के साथ त्यागते चले जाते हैं। और जैसे
जैसे जैसे साधक के भीतर से उस आसक्ति का त्याग होता है, पहले वो वस्तु छूटेगी और वस्तु छूटने के साथ ही भीतर में वो स्पेस क्रिएट होता है और तब भीतर से ज्ञान की रश्मियां प्रकट होने लगती है। जब तक आसक्ति हमारे हृदय में डेरा जमाए हुए है तब तक ज्ञान का सूर्य हमारे भीतर से प्रकट नहीं हो पाता है। यही तो वजह है कि हम लोग अपने भीतर से उस ज्ञान सूर्य को प्रकट नहीं कर पाते हैं। तो गुरुदेव श्री का ये अमृत वचन कि जिसमें हमारी आसक्ति है उसे पूरे संकल्प बल के साथ त्याग दो और फिर उसके पश्चात जब साधक और आगे बढ़ता है और अध्यात्म मार्ग में आगे गति करता है तब उसे अपने भीतर कई तरह की घबराहट का सामना करना होता है। उसे लगता है कि मेरे भीतर कई तरह के भय मौजूद है, मेरे अंदर कई तरह की इनसिक्योरिटीज हैं और वो सब जब उसे दिखाई देती है, वो सब जब उसके भीतर मार्ग में सामने आती है तो बाधा के रूप में आ जाती है। अब वो डरने लगता है, वो घबराने लग जाता है कि अब क्या करूं, मेरा तो सब कुछ ही छूट जाएगा, मेरी जिसमें प्रियता थी मैंने उन सबको त्याग दिया तो अब मेरा अस्तित्व ही क्या बचा। तो भीतर के मार्ग में जब अध्यात्म यात्रा में एक साधक आगे जाता है तो अनेकों तरह की अनुभूतियां होती है और तब ये भय और घबराहट जब उभर करके आती है तो ऐसे में पूज्य गुरुदेव श्री का ये अमृत वचन उसके समक्ष रहे कि आप जिससे घबराते हो उसे पूरे आत्मबल के साथ आमुख बनो, यानी अपनी ही घबराहट का, अपने ही सारे डरों का साक्षात करना होगा, उनको फेस करना होगा। क्योंकि जब तक अपने डर का सामना नहीं करेंगे, उसके सामने हम मजबूती से उसको देखेंगे नहीं, उसको आमुख नहीं बनेंगे, तब तक वो डर जाएगा नहीं, वो डर छुप जाएगा। एक बार हम उसे दबा लेंगे वो डर भीतर ही भीतर अनेकों नए नए रूप धारण करके उभरेगा। और यही तो होता है जब हम सुनते हैं ना कि साधना के मार्ग पर एक साधक को कई तरह के उपसर्ग आते हैं। ये उपसर्ग क्या है? उपसर्ग यानी भीतर के संसार से जो भय उसके निकल करके आते हैं वो अनेकों रूप बना करके आते हैं। कभी शेर चीता उनको कष्ट दे रहे हैं, कभी हाथी चिंगार रहे हैं, कभी शरीर पर चूंटियां चल रही है ऐसा अनुभव हो रहा है। ऐसी अनेकों विचित्र अनुभूतियां होती है क्योंकि वो सब हमारे भीतर का रहा हुआ डर है जो उभर करके आ रहा है और उसको हमें फेस करना ही है। तो इस तरह से ये 3 अमृत वचन अध्यात्म योगी परम पूज्य आचार्य सम्राट गुरुदेव श्री विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव के हैं जो हम सभी साधकों के लिए सदैव स्मरणीय हैं। ऐसी विश्वनी महान विभूति जगत गुरुदेव विश्व वंदनीय आबू के योगी सूरी सम्राट आचार्य सम्राट श्री 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 1008 श्री विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव की दिव्य आशीष से एवं आत्मज्ञानी पूज्य श्री विराट गुरुदेव जिनकी कृपा से हम सभी को पूज्य गुरुदेव विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव की भक्ति का अनुभव हुआ एवं आत्म ध्यान के अंदर हमें संलग्न किया। तो उन गुरुदेव की दिव्य कृपा से चरम मंगल विराट शांति निलय के अंदर दिनांक 11 फरवरी को पूज्य गुरुदेव श्री विजय शांति सुरेश्वर जी गुरुदेव एवं प्रभु पार्श्वनाथ भगवान की शासन रक्षिका देवी मां पद्मावती एवं श्रुत देवता वागेश्वरी भगवती सरस्वती माता के मंदिर की प्रतिष्ठा का उत्सव होने जा रहा है। कहां पर? चरम मंगल विराट शांति निलय पाली शहर से 11 किलोमीटर दूर है। पाली से सोजत जाने वाला जयपुर की ओर बढ़ने वाला जो हाईवे है उस पर स्थित है ये चरम मंगल विराट शांति निलय। तो यहाँ के प्रांगण के अंदर दिनांक 11 फरवरी को पूज्य गुरुदेव श्री के मंदिर की भव्य प्रतिष्ठा उत्सव होने जा रहा है। आप सभी भक्तों से एवं श्रोताओं से ये निवेदन है कि आप सभी इस प्रतिष्ठा महोत्सव के साक्षी बने और प्रतिष्ठा महोत्सव का ये जो कार्यक्रम है ये त्रिदिवसीय कार्यक्रम है। 10 फरवरी, 11 फरवरी और 12 फरवरी इन तीनों दिनों के अंदर चरम मंगल विराट शांति निलय में पधारें और अपने भीतर पूज्य गुरुदेव श्री की भक्ति के अंदर डूब करके उनके आभा वलय को महसूस करने का प्रयत्न करें। क्योंकि पूज्य गुरुदेव श्री का ही एक वचन है कि भक्ति ही मुक्ति की एकमात्र सड़क है। यानी अगर एक इंसान को एक आसान सा रास्ता चाहिए मुक्ति की ओर आगे बढ़ने का तो वह है भक्ति। तो आइए
हम सभी लोग इस भव्य प्रतिष्ठा महोत्सव में शरीक होवें और गुरुदेव की भक्ति के अंदर डूब जाएं, अपने आप को पूरी तरह से बहा दें, समर्पित कर दें, और तब हम देखेंगे कि हमारे कदम भी इस अध्यात्म यात्रा की तरफ बढ़ने प्रारंभ हो गए हैं। हम सभी इस कार्यक्रम में शामिल होवें और अपने भीतर की आत्मा को जगाने का पुरुषार्थ कर पाएं। यही सद्भावना, यही मंगल मनीषा। ओम शांति, ओम शांति।